ऐसे बैठे रहने से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी पाने के लिए खुद को परिश्रम की आग में जलाना पड़ता है। एक सूरज सारी दुनिया में प्रकाश तभी फैला पाता है जब वो खुद को जलाता है। खुद को जलाकर ही एक दीपक अंधेरे को चीरता है। आपको भी कामयाब होकर अपने जीवन में उजाला लाना होगा, और ये तभी संभव है जब आप खुद को समय का पाबंद रखोगे। आपको फल खाने के लिए समय समय पर पेड़ को पानी देना होगा, समय समय पर धूप की भी जरूरत होगी, और भी वो सब कुछ जो कि एक पेड़ को फल देने लायक बना सके। उसी प्रकार आपको भी अगर कामयाबी पानी है, आपको भी अपनी सफलता का फल चखना है, तो आपको भी हर वो कार्य करना होगा जो आपको कामयाब बनाए। इसलिए कामयाब होने का पहला नियम है समय का पाबंद रहना। आपको हर कार्य उसी वक्त करना है जिस वक्त में आपने उस कार्य को करने का लक्ष्य रखा है। आपको एक समय सीमा निश्चित करनी होगी। जिस भी कार्य की जो भी समय सीमा है, आपको उस कार्य को उस समय सीमा के पहले ही कर लेना है। कामयाब होने के लिए दूसरा नियम है खुद को मजबूत और बेहतर समझें। खुद पर विश्वास रखें। आप जो भी कुछ कर रहे हैं वही बेहतर है। अपने आप को आने वाली परेशानियों से लड़ने के लिए खुद को मजबूत रखें। कामयाब होने का तीसरा नियम है पहले सुने और बाद में बोलें। कामयाबी पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक नियम ये भी है, आप बिजनेसमैन हो या एक स्टूडेंट हो या फिर कहीं पर भी जॉब करते हो या फिर कुछ भी नहीं करते हो, फिर भी अगर आपने इस नियम का प्रयोग किया तो आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते हो। क्योंकि अगर 4 लोग कहीं पर खड़े हैं जिसमें आप भी शामिल हो, किसी प्रश्न के बाकी तीनों लोगों के जवाब पहले ही होंगे और आपका जवाब सबसे बाद का होगा। आपने उन तीनों के जवाबों को सुना, इसलिए आप वो जवाब नहीं दोगे जो उन तीनों लोगों ने दिया है। आपका जवाब सबसे अलग होगा, इसलिए आप वहाँ एक कामयाब इंसान कहलाओगे। आपको ये भी पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इसलिए लोगों को अपनी बात कहने दीजिए। उस व्यक्ति की बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और उसके बाद बोलिए। गीता में भी जब अर्जुन बोलते हैं तब कृष्ण नहीं बोलते, केवल उसे समझते हैं और उसके बाद कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। कामयाब होने का चौथा नियम है समय का इंतजार मत करें। बहुत से लोग ये बोलते हैं अभी मैं ये कार्य नहीं करूँगा क्योंकि इसका अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं आया है, जब समय होगा तब पढ़ूंगा, अभी समय आया ही नहीं, जब समय आएगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। इसी तरह के और भी शब्द हर रोज कोई न कोई कहते हुए सुनाई पड़ता है। जो भी इस तरह से बोलते हैं वो ध्यान से सुने कि समय कभी आता नहीं, समय तो चलता ही रहता है। उसे पाने के लिए उसके साथ चलना होगा। संत कबीरदास जी ने भी बोला था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगो कब। इस दोहे का सीधा सा मतलब है कि जिस काम को जिस वक्त करने को सोचा है उस काम को उसी वक्त कर डालो, कल पर मत डालो, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। कामयाब होने का 5वां नियम है खुद को सकारात्मक रखें और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहें। हमें कामयाब होने से रोकने के लिए हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, लेकिन एक ही वो व्यक्ति है जो आपको कामयाब बना सकता है। वो है आप खुद, वो है आपकी सोच, वो है आपके विचार। काश मैंने ये किया होता तो मैं सफल हो गया होता, लेकिन अब मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझे कामयाबी मिल ही नहीं सकती, लगता है अब मुझे कभी सफलता मिलेगी नहीं। इस तरह के नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखिए और खुद को सकारात्मक रखिए। याद रखिए, जिस रास्ते पर लोग नहीं चलते उस रास्ते पर अपने आप ही घास उग आती है। इसलिए अपने दिमाग को चलाते रहिए। और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाइए और उन बुक को पढ़िए जाकर। इसी के साथ कुछ ऐसा कर जाना जो तुम्हारे जाने के बाद ये दुनिया तुम्हें
याद रखें। थैंक यू सो मच।